हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट के पेपर में पूछे गए शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके पहले के वीडियोस में भी हमने शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 16 सितंबर 2020 के शिफ्ट 1 में पूछे गए शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के क्वेश्चंस का ही डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, किसने कहा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पियाजे ने। स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक पियाजे ने कहा कि बच्चे अपने आसपास के वातावरण के साथ बातचीत की समझ विकसित करते हैं और बच्चे अपने पर्यावरण के साथ अंतर्क्रिया के माध्यम से अपनी समझ का निर्माण करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, वातावरण एवं आनुवंशिकी। व्यक्तिगत विभिन्नता आनुवंशिकी और वातावरण के कारण होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3, शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता पाठ्यक्रम के चयन में, उपलब्धि स्तर को बनाए रखने में एवं अनुशासनहीनता को रोकने के लिए होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, भारत में दूरस्थ शिक्षा का संचालन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। भारत में दूरस्थ शिक्षा का संचालन राष्ट्रीय विद्यालयों और मुक्त विद्यालयों द्वारा किया जाता है। इसी वजह से इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। फिर क्वेश्चन नंबर 5, पाठचर्या विकास के सिद्धांत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। पाठचर्या विकास के सिद्धांत के अंतर्गत जीवन से संबंधित होने का, उपयोगिता का एवं विविधता और लचीलेपन का ये सभी सिद्धांत आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6, एजुकेशन शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लैटिन। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से मानी जाती है और एजुकेशन शब्द दो शब्दों ई तथा ड्यूको से मिलकर बना है। ई का अर्थ होता है बाहर को और ड्यूको का अर्थ होता है आंतरिक, अतः एजुकेशन का अर्थ है आंतरिक को बाहर लाना। फिर क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा मनुष्य को जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक और सामंजस्यपूर्ण प्रगतिशील विकास है, यह कथन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पेस्टोलॉजी का। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है, इस कथन को पेस्टोलॉजी द्वारा दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के कार्यक्रम से नहीं जुड़ा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, शिक्षा का बाजारीकरण। फिर क्वेश्चन नंबर 9, आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आत्मानुभूति। फिर क्वेश्चन नंबर 10, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं और यह पुस्तक सत्य के प्रयोग पर आधारित महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षा के लोकतांत्रिक स्वरूप में कौन सा मूल्य अनिवार्य समझा जाता है? तो शिक्षा के लोकतांत्रिक स्वरूप में जीवन की गुणवत्ता, मानव गरिमा एवं भावात्मक समाकलन, ये तीनों ही मूल्य अनिवार्य समझा जाता है। इसी वजह से इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 12, प्रकृति की ओर लौटो किसके शब्द हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रकृतिवादियों के। प्रकृति की ओर लौटो प्रकृतिवादी के शब्द हैं और प्रकृतिवाद की विचारधारा प्रकृति को ईश्वर से अलग करता है और प्रकृति को ब्रह्मांड का मूल्य तत्व मानता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, समाज का क्या अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सामाजिक संबंधों का जाल। समाज मतलब होता है सामाजिक संबंधों का जाल। फिर क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा में तकनीकी का अधिक छात्रों पर प्रभाव पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अधिगम स्तर में वृद्धि में। फिर क्वेश्चन नंबर 15,
शिक्षकों के लिए शिक्षा समाजशास्त्र का अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, व्यक्ति और समाज एक दूसरे से जुड़े हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 16, स्कूल को एक लघु समाज क्यों माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्कूली बच्चे समाज में वयस्क सदस्यों के रूप में विकसित होते हैं, इसी कारण स्कूल को एक लघु समाज माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोकतंत्र की सफलता हेतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी शिक्षित जनता। शिक्षित जनता भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, आप वर्ग कक्ष में प्रमाण तंत्र का अभ्यास किस प्रकार करेंगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आप वर्ग कक्ष में प्रमाण तंत्र का अभ्यास विद्यार्थियों को समान अवसर प्रदान करके, विद्यार्थियों को शैक्षिक रुचि से स्वतंत्रता प्रदान करके और सुविधा वंचित समूहों के लिए विशेष कार्यक्रम प्रदान करके वर्ग कक्ष में प्रमाण तंत्र का अभ्यास प्रदान करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 19, समाज में परिवर्तन को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावकारी घटक क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, शिक्षा। समाज में परिवर्तन को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावकारी घटक शिक्षा है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, मानव समाज का मूलभूत इकाई कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, परिवार। परिवार मानव समाज की मूलभूत एवं बुनियादी इकाई है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, भारत में कौन सामाजिक परिवर्तन में बाधक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, जातीयता, जाति और वर्ग। ये तीनों ही भारत में सामाजिक परिवर्तन के लिए बाधक है, यानी ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 22, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1994 में। सर्वप्रथम वर्ष 1994 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जिलों में बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाना था और आगे चलकर इस कार्यक्रम को वर्ष 2009 में सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ दिया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 23, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान उसकी शिक्षण के प्रति आस्था है, जिससे वह शिक्षण कार्य को व्यवसाय के रूप में नहीं बल्कि कर्तव्यनिष्ठ युक्त होकर छात्रों की हर समस्या का समाधान करने का उत्तरदायित्व निभाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्पष्ट तथा अस्थायी आत्म प्रत्यय। यह विशेषता किशोरावस्था की नहीं है। इसके अलावा जितने भी विशेषता दिए गए हैं वो तीनों ही विशेषता किशोरावस्था से जुड़ी हुई है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, ईड अहम तथा परा अहम किसके सिद्धांत से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, फ्रायड। ईड अहम एवं परा अहम सिद्धांत सिगमंड फ्रायड के मानव स्वभाव के सिद्धांत से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 26, मानसिक आरोग्यता का अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। मानसिक आरोग्यता का अर्थ मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना एवं मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के उपाय एवं मानसिक असंतुलन को रोकने, इन तीनों से ही है। इसी वजह से इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। और मानसिक आरोग्यता के विज्ञान को प्रारंभ करने का श्रेय C.W. व्यूअर्स को दिया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सेखी बघारना। सेखी बघारना मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 28, प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षक छात्र वार्ता। फिर क्वेश्चन नंबर 29, शिक्षकों का मुख्य दायित्व है कि? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, छात्रों को सीखने के विभिन्न शैली के अनुसार उसे सीखने का अवसर दे। फिर क्वेश्चन नंबर 30, व्यक्तित्व के विकास में डैश महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी,
आनुवंशिकी एवं वातावरण। व्यक्तित्व के विकास में आनुवंशिकी एवं वातावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 31, एक शिक्षक ने समिति के प्रधान को चेयरमैन के बदले चेयरपर्सन के रूप में संबोधित किया, यह निर्धारक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उसने जेंडर फ्री भाषा का प्रयोग किया। फिर क्वेश्चन नंबर 32, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सभी सामान्य बच्चों के साथ। फिर क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन वर्ग कक्षा में गतिविधि के लिए आवश्यक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, व्याख्यान यानी लेक्चर। यह वर्ग कक्षा में गतिविधि के लिए बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 34, अच्छा शैक्षिक कार्यक्रम वह है जो निम्नांकित के अनुसार हो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अच्छा शैक्षिक कार्यक्रम वही होता है जो बच्चों की ज़रूरत, बच्चों की क्षमता या योग्यता एवं बच्चों की रुचि के अनुसार हो। यानी ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, उपरोक्त सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 35, जो आपकी सही आलोचना करता है उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एक मित्र के रूप में। फिर क्वेश्चन नंबर 36, एक व्यक्ति किसी सामान को 720 रुपये में बेचता है जिसमें उसे 10% की हानि होती है। यदि वह 5% का लाभ लेकर बेचे तो वह सामान कितने रुपए में बेचेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 840। फिर क्वेश्चन नंबर 37, एक मोबाइल फ़ोन को 2400 रुपये में बेचा गया दुकानदार की, जिसमें 25% की लाभ हुई। यदि 2040 रुपये में बेचता तो कितना प्रतिशत का लाभ होता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 6.25%। फिर क्वेश्चन नंबर 38, अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले है रोगी, फिर है निदान, तीसरा है बिल, चौथा है डॉक्टर और पांचवा है उपचार। तो इसको जब हम लोग सही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे पहले आएगा रोगी, फिर आएगा डॉक्टर, फिर निदान, फिर उपचार और सबसे अंत में आएगा बिल। यानी 1 4 2 5 3 ये सही क्रम होगा जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 39, अर्थपूर्ण क्रम में लिखे। तो सबसे पहले है आकाशगंगा, फिर सूर्य, फिर चंद्रमा, चौथे पे पृथ्वी और पांचवे पे तारे। तो हम लोगों को इनको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आएगा चंद्रमा, फिर आएगा पृथ्वी, फिर उसके बाद आएगा सूर्य, फिर आएगा तारे और सबसे अंत में आएगा आकाशगंगा। यानी 3 4 2 5 1 इस सवाल का सही जवाब होगा जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 40, लुप्त संख्या को ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 30। फिर क्वेश्चन नंबर 41, लुप्त संख्या को ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 255। फिर क्वेश्चन नंबर 42, एक लड़की घर से 30 मीटर उत्तर पश्चिम जाती है, फिर 30 मीटर दक्षिण पश्चिम जाती है, फिर 30 मीटर दक्षिण पूर्व जाती है, पुनः वह अपने घर की ओर मुड़ती है। वह किस दिशा में मुड़ रही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर पूर्व की दिशा में। फिर क्वेश्चन नंबर 43, एक आदमी के तरफ दिखाते हुए कमल ने कहा, उसका एकमात्र भाई मेरे बेटी के पिता है। कमल से उस व्यक्ति का संबंध किस प्रकार का है। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे कि व्यक्ति कमल का चाचा है। यानी ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 44, निम्न श्रृंखला में विलुप्त संख्या कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 270। फिर क्वेश्चन नंबर 45, श्रृंखला का अगला पद है। तो हमको बताना है कि दिए गए सीरीज़ में जो नेक्स्ट टर्म रहेगा वो कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ZKW। फिर क्वेश्चन नंबर 46,
यदि वाराणसी का कूट WCUESGZQ है तो कोलकाता का कूट होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी LQOOFZH। फिर क्वेश्चन नंबर 47, अगर P का अर्थ इंटू R का अर्थ प्लस T का अर्थ डिवाइड और S का अर्थ माइनस है तब 18T 3P 9S 8R 6 इक्वल्स टू क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 52। फिर क्वेश्चन नंबर 48, चिन्ह प्लस एवं इंटू तथा संख्या 4 एवं 5 को परिवर्तित करें एवं सही का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 5 × 4 + 20 इक्वल्स टू 104। फिर क्वेश्चन नंबर 49, कौन सा चित्र समूह के लिए सही है, सप्ताह, साल, दिन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 50, सही का चयन करें, एक नदी का होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी किनारा, एक नदी का किनारा होता है। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बिहार स्टेट के एक और पेपर में पूछे गए शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया है। और अगर आप इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।